सारा मास्टर माइंड यही है। इसी ने बताया कि ट्रेन ये जाती है, मुझे नहीं पता था कि बहुत। अरे ये पता है तुमको कि तुम तीनों गुम हो गए थे? हमको नहीं पता था कि गाजियाबाद कहाँ पर है। नहीं पता इसको था? पता था। बाबू गाजियाबाद अब बताओ, देख के आए हो गाजियाबाद कैसा है? आजमगढ़ कितने बजे रात को पहुंचे थे? हम लोग 9:30 बजे। 9:30 बजे रात बज गई। 120 रुपया था जो साइकिल बेचे थे, फिर जब पैसा खत्म हो गया तब कौन हंस रहा था? ये भूख लग रही थी जब स्टेशन पे गए, घर में भीख मंगवा दिए। कैसे मांग रहा था ये? हमको नहीं पता। हम लोग बैठे थे, वो गया मांग के लाया 100 रुपया, फिर जा करके सुबह वो भीख मांगा। आजमगढ़ में इससे में कब भीख फिर इसने बोला एक लोग 100 रुपया ना दिए रहे, गाजियाबाद तो मांगे रहा है, आजमगढ़ में थोड़ी ना भीख। आजमगढ़ में 100 रुपया ना दिलाने। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है, देखिए आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भटनी पारा ग्राम सभा में। गाजियाबाद कमाने चले गए। ये देखिए 15 वर्षीय है, 12 वर्षीय माइनस 6 वर्षीय। और हम लोग अपडेट पर अपडेट देते रहे कि आखिर यहाँ देखिए पूरे गांव में काफी कोहराम मच गया था कि यहाँ जब भी हम लोग रिपोर्टिंग करने आते थे तो यहाँ पूरे गांव में देखिए एक ही शोर मिलता था, रोने की आवाज। लेकिन हमारे बैकग्राउंड में आप देख ही सकते होंगे कि यहाँ तमाम ग्रामीण देखिए एकदम उन लोगों का चेहरा खिला है, मुस्कान ऐसी है कि जैसे घर में और गांव में कोई खुशी का माहौल, कोई फंक्शन है। लेकिन यह फंक्शन की देखा दिशा यही है तीनों का मेरे, और हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में ये लोग यहाँ साइकिल से निकले टंकी के पास, वहीं से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और कैसे ये लोग गाजियाबाद पहुंच गए। करके सुबह वो भीख मांगा आजमगढ़ में इससे तो बाबू इससे आजमगढ़ में भीख मंगवा दिए। कैसे मांग रहा था ये? हमको नहीं पता। हम लोग बैठे थे, वो गया मांग के लाया 100 रुपया, तब हम लोग बाजार में खाते होते चले गए थे। तो ये भीख मांगने वाला आइडिया किसका था? इसने कहा, इसने बोला आजमगढ़ में कब भीख। इसने बोला एक लोग 100 रुपया ना दिए रहे, गाजियाबाद तो मांगे रहा है, आजमगढ़ में थोड़ी ना भीख। आजमगढ़ में 100 रुपया ना दिलाने। आजमगढ़ में के दिए रहे? जो कुछ थोड़ी ना मांग ले रही है। मन तो बैठे रही हूँ, कहना की भाई तुम्हें भूख प्यास लगी है तो जाओ। बाबू वहाँ से कह रहे थे भूख प्यास लगी, जाओ हम 100 रुपया दे रहे हैं, जाओ पहले खाना खा लो। तो उनको ये कैसे पता चला कि आपको भूख प्यास लग गई है? पूछे भी नहीं, पूछ कहाँ से आया। इसने हम लोग को कहा था कि कहते हैं कि हम अनाथ हैं। अनाथ कब कह रहे? ना कह रहे तो कह रहे। ये देखिए ये है बाबू ये कौन बोला था कि अनाथ हैं? बताओ बोल बाबू बोलो। आप तो घर आ गए हो, मम्मी पापा से मिल लिए हो, अब क्या दिक्कत है? बोलो कौन बोला था कि अनाथ है? ये बोला था वो दिन तो बाबू फिर 100 रुपया पाए, आप लोग क्या खाए? घाटी खाए थे, फिर ट्रेन आई, इसने कहा चल ट्रेन आ गई, चल बैठ चलते हैं। यानी इसको सब पता था क्या? बाबू पता था? आजमगढ़ से पता था। यहाँ और सरायमीर से भी जाती है, फूलपुर होकर जाती है, नहीं इधर का नहीं पता है मुझे, आजमगढ़ का। यहाँ से पकड़ लिए होते तो 100 रुपया भी छूट गया होता। मुझे नहीं पता था नहीं कि गाजियाबाद कितना दूर है, नहीं पता था। इनको पता था। तो फिर यहाँ से जब आजमगढ़ से ट्रेन पे बैठे हो तो क्या हुआ? आजमगढ़ से कुछ नहीं, ऊपर सोते चले गए। सोते चले गए? टीटी उटी नहीं आया? नहीं। कोई नहीं पूछा कि आप लोग हो कौन? नहीं। फिर क्या हुआ? वहाँ गए तो वहाँ फिर गए, वहाँ पे बैठे थे स्टेशन पे, फिर भैया घर गए। अच्छा जो दोस्त था, तो वो दोस्त तो ये नहीं आप लोगों को इस दशा में देखकर उसको ये अनुमान नहीं लगा कि ये लड़के भाग कर आए हैं या कैसे मेरे यहाँ रह रहे हैं? कितने दिन थे वहाँ? वहाँ पे 6 दिन। 6 दिन थे? 6 दिन थे छुट्टे। इसने बोला था कि हमारे माँ बाप छोड़ के चले गए। दोस्त से हाँ अनाथ है, वहाँ भी वही अनाथ वाला। इसने कहा कि हमको घर पे छोड़ के चले गए। हाँ, इसने बोला कि सोचते नहीं होंगे, वो बोला। हाँ
उससे वो पूछा तो आप लोग बता दिए कि अनाथ है, माँ बाप को छोड़ दिए। इसने कहा था। इसने कहा? हाँ, सब बात तो मैंने कहा था। कहा कि नहीं कि कह देना कि हमारे माँ बाप छोड़ के चले गए। हाँ। बाबू किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 4 और मैनों में ये भी 4 में पढ़ता है, ये 5 में पढ़ता है। ना, मैं 4 में ही पढ़ता हूँ। खाने में लिखा है 5 में। 4 में। ये इंजीनियर बनेगा और आप जूस पेरने वाला बनोगे, क्योंकि 9th में हो, ये 4th में मास्टर माइंड। तो बाबू फिर क्या हुआ? फिर ना वहाँ से चले गए, सहारा में बैठे थे, मेरी अम्मा मिली, चले गए हम अम्मा के घर। अम्मा कैसे मिल गई? आप वहाँ कर क्या रहे थे? वहाँ पे मेरी अम्मा रहती थी। उसी एरिया में वो दोस्त भी था? नहीं, वो दूर था, वहाँ से चलते चलते आए तब अम्मा मिली तब वहाँ पे। तो खाना वाना कहाँ खाते थे जब? खाना वाना कहाँ मिलता था आप लोगों को? भैया भी देते थे, भीख कहीं तो ऐसे कहे जबरदस्ती के जाता है। इसने बोला कहले ना रानी, इसने बोला पे झगड़ा बोला इससे रुक जाओ बेटा। ओगिन ने बोला कि आली ने भीख मांग के ला, तो ये कह रहा है कि तू भी पौन भी मेरे साथ में जाएगा। इसने कहा ये पौन बड़ा है, तू छोटा है, तुझे मिल जाएगा, इसे नहीं मिलेगा। तो भीख मांगने निकल गए। तो फिर कितना पैसे तब मिलता जा था करके भीख के मांगने में? हम लोगों को भूख मांगी। मैंने कहा कि चलो भीख मांगते हैं। इसने इसके साथ आ लिया था, मेरे साथ नहीं जाता था कहीं, इसी के साथ जाता था। वो तो मेरे संग रहता था। खाली इसके साथ। पैसे उसे की भीख मांगते थे कि ऐसे खाना वाना खाना वाना मिल जाता था पर पेट? तुम लोग यार इतने बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लेकिन मास्टर माइंड के चक्कर में भीख मांगने से भीख भी मंगवा दिए बच्चे से। तो उसके बाद जब अम्मा के यहाँ गए हो तो अम्मा यहाँ सूचना दी कि नहीं? हाँ, क्या बोली? फोन आया था यहाँ पे। फोन आया था, क्या बोली? कह रहे हैं यहाँ पे हैं तुम्हारे बच्चे। तो अम्मा से जाकर बताए हो कि हम तीनों घर से भाग कर आए हैं? जी नहीं, ये नहीं बताया था। कहा था कि हमको गाड़ी में भर के लाए थे। अच्छा। हाँ, अपने अम्मा से ऐसे बोला था। सबसे अच्छा, पहले यही बोला था। हाँ, तो यहाँ सुनने में आ रहा था, घर वाले बता रहे हैं, आरोप पर आरोप लगा रहे थे कि आजमगढ़ से यहाँ से कोई इसको 4 चक्का में ले गया है, ऐसी कोई बात थी? हाँ। कौन ले गए? कोई हमको लिया कर नहीं गया था, ये कहा था। मास्टर माइंड का प्लान था। हमको किसी ने नहीं लिया कर गया। कोई नहीं लिवा कर गया था। यहाँ गांव में तमाम अफवाह उड़ गई थी, कोई किडनैप करवा दिया है, कोई भूत भवानी का चक्कर करा दिया है। अम्मा भी पूछी ना कि तू कैसे आया? इसने बोला कि हम लोग यहीं पर खेल रहे थे, हमको किडनैप करके चले आए। अच्छा, तो इसकी अम्मा फिर यहाँ फोन कर दी गाँव में। तो आप लोगों तो ये नहीं एहसास हुआ कि हम इतने दिन से यहाँ चल गए, घर वाले हमारी माँ हो या बहनें हो या पिता हो, वो लोग खोजते होंगे, कभी ये जिक्र नहीं आया दिमाग में? हम लोग वीडियो नहीं देखे थे ना, इसके अम्मा के पास जब पहुँचे तब हम लोग। अच्छा, वहाँ वीडियो दिखाया गया? फोन में मैंने तो देखा, तभी क्या देखे थे फोन में? क्या? जैसे घर पे मीडिया ले आए, पूछताछ कर रहे हैं आपके बच्चे कहाँ खोए। तो कैसा उस समय सुन के लगा, वीडियो देख के क्या लगा दिमाग में? मुझे लगा मैं तुरंत घर चला हूँ। यानी कमी एहसास हुआ कि मैं गलत किया हूँ? जी सर। तो इतना मास्टर माइंड रखी, इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? मास्टर ये बताते हैं। हाँ। तो आप नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? जी। क्या बाबू? नहीं जाएंगे, हमको नहीं पता था कि इतना दूर लिवा कर चला जाए। चलो, अब हो गया। तो यहाँ माँ बाप से मिलके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब दोबारा भीख मांगने का प्रयास है? नहीं मांगोगे? पढ़ने जाओगे कि नहीं? जाएंगे 100%? माँ बाप का कहना मानोगे? क्या जी? जी सर। मानोगे? जी। ये बाबू इधर आ जाओ। या देखिए, या छोटा बच्चा है तो बाबू आलिया, वहाँ खाना वाना मिल रहा था? मुड़ी हिला के बताओ, नहीं बोल सकते हो, बताओ।
अच्छा ये बताओ कैसे मांग रहे थे? वहाँ तो कुछ सिखाए होंगे ना कैसे मांगना है, तो कैसे कैसे मांग रहा था? क्या बोलकर मांग रहा था कैसे? गोविंद ने कहा कि इसे पता है कैसे भीख मांगे। इसको सिखा दिया? इसने बोला था थोड़ी नहीं बोला। इसको पता है कि कैसे भीख मांगा जाता है। नहीं सर देखो, मैं हमारे पे जैसे भैया ने 200 रुपया दिया था खाने को, है ना, तो हमने खाया 100 रुपया खाया, 100 रुपया स्टेशन पे खाया। ये जबरदस्ती कह रहा है चल चल इससे भीख मंगवाते हैं, हमारे इसके में झगड़ा भी हो गई थी। अच्छा। जी सर। तब जब हम लोग पूछो, मैं चले मना गए कर रहा था कि नहीं, तो मैं इसके चला पीछे गया, हाँ। फिर जाकर के वो स्कूल कर आया, वो खुद उससे भीख मंगवा रहा है। मंगवा रहा था वो बस बाबू खत्म कर दिया। भाई जगह थोड़ा है। इनसे पूछा ये भैया, जी हाँ दोस्तों देखिए इनसे पूछा कि इंसान ने ए भाई गाड़ी किसकी बोल रही है यार? कहा जाता है कि पेट के लिए इंसान पापी, पेट का सवाल है, इंसान कुछ भी कर सकता है। यह बच्चे देखिए किसी कारण यहाँ से निकल जाते हैं, तरह तरह के कमेंट होते हैं, आरोप पर आरोप लगते हैं, लेकिन यह बच्चे पहुंच जाते हैं गाजियाबाद। बच्चे तो नाबालिग हैं, ना टीटी इनको इग्नोर कर देता है, प्रशासन इनको इग्नोर कर देता है, लेकिन पापी पेट कभी इग्नोर नहीं किया। जब भूख लगी, माँ की याद आई, पिता की याद आई, परिवार की याद आई, लेकिन जिस समय भूख लगी किसी की नहीं, सिर्फ पंच की याद आई कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखिए भीख मांगने को मजबूर हो गए। 100 रुपया पाया तो कहीं ना कहीं से मास्टरमाइंड एक बच्चा जो था उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर भीख मांगने से 100 रुपया मिल जाता है तो ऐसे करते करते ये लोग देखिए 8 से 9 दिन गुजर जाता है। वहाँ जैसे ही सूचना घर वालों को मिलती है तो देखिए पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है और ये लोग अनंत फनन में जाते हैं, वहाँ बच्चों को ले आते हैं, इन लोगों का पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टरी मुआयना कराया जाता है और प्रशासन आजमगढ़ ले जाती है, वहां से फिर घर वालों को यहाँ सपूत किया जाता है। और देखिए यही हैं तीनों बच्चे कि आज इनके चेहरे की मुस्कान यहाँ बता रही है कि ये अपने परिवार से मिल गए। तो बाबू कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। वहाँ रोए थे कि नहीं? नहीं रोए थे, किसी की याद नहीं आई? ये जब हंस रहा था हमको भी हंसी छूट गई। अच्छा, इसको हंसते देखकर अरे यार यहाँ घर वाले रो रहे थे, तो हम लोग वीडियो नहीं देखे थे ना। अच्छा वीडियो नहीं देखे थे, अगर वीडियो नहीं देखते वहाँ नहीं पहुँचते तो घर वालों कैसे खोजते ही रहते, कभी नहीं करेंगे फिर दोबारा ना ऐसा। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नई खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।